हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे G20 के बारे में। फ्रेंड्स, G20 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, उसको हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चंस रिलेटेड टू G20 लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो डिफेंस हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या एसएससी हो, अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं यहाँ पर इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स डालता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप बस उतना करंट अफेयर्स देख लेते हैं तो आपका मैं इतना दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा करंट अफेयर्स को लेकर। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। फर्स्ट है, व्हेन वाज G20 एस्टैब्लिश्ड, यानी G20 का फॉर्मेशन सबसे पहले कब हुआ था? तो आंसर है 1999, यानी G20 का जो सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ था वह हुआ था 1999 में। नेक्स्ट है, वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड, यानी जो G20 है उसका जो पहला बैठक है वो कहाँ हुआ था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, आंसर है USA, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका में जो है वो सबसे पहले बैठक हुई थी G20 की। और यहीं फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछ दे कि G20 की सबसे पहले बैठक किस साल हुई थी, किस ईयर हुई थी, तो फ्रेंड्स आपको टिक करना है 2008। और ऑप्शन में जो है 1999 होगा, 2001 होगा, 2000 होगा, 2008 होगा। फ्रेंड्स, काफ़ी बच्चे ये सोचेंगे कि अगर फॉर्मेशन 1999 में हुआ है तो पहली बैठक जो है वो भी 1999 या 2000 में होगा, लेकिन फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो होगा 2008 में। फॉर्मेशन के 9 साल के बाद जो है इसकी पहली बैठक हुई थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ G20, यानी G20 की एक तरह से ये फुल फॉर्म पूछता है, या फिर G20 की मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ G20। तो दोस्तों, अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछे कि G20 की हेड क्वार्टर कहाँ है, तो फ्रेंड्स उसमें ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिए होंगे जो जगह के नाम होंगे, और चौथा आंसर होगा नॉन ऑफ दी अबव। तो आपको जो टिक करना है वो होगा डी, नॉन ऑफ दी अबव, क्योंकि फ्रेंड्स G20 की ऑफिशियल हेड क्वार्टर कहीं पर भी नहीं है। जो कंट्री जिस ईयर G20 होस्ट करती है वो कंट्री हेड क्वार्टर कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज नो ऑफिशियल हेड क्वार्टर्स ऑफ G20, द कंट्री हु होस्टेड दैट ईयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ G20। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। आई होप आप चैनल को लाइक कर दिए होंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ G20, यानी G20 की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जब G20 की जो बैठक होती है तो उसमें आप कौन सा लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 3 लैंग्वेज को G20 का जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन कौन सा है। एक है इंग्लिश, दूसरा है स्पेनिश और तीसरा है फ्रेंच। तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि इंग्लिश दे देगा और फ्रेंच या स्पेनिश नहीं देगा और आपसे 3 कोई और लैंग्वेज दे देगा, तो आपको सिर्फ इंग्लिश वाला टिक करना है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ G20। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि G20 में कितने कंट्री शामिल हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नाम से आपको लगता होगा कि 20 कंट्री शामिल है, और ऑप्शन में भी 20 कंट्री होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये मत कि टिक कीजिएगा 20 कंट्री,
आप लोगों को टिक क्या करना है, 19 कंट्री एंड 1 यूरोपियन यूनियन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। नेक्स्ट है, विच सिटी विल होस्ट द 2023 G20 समिट। फ्रेंड्स, ये आंसर तो सबको पता होगा क्योंकि अभी ये हाल ही में काफ़ी न्यूज में और चर्चित भी रहा है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो 2023 G20 की समिट को होस्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा इंडिया, और इसका आंसर आई होप आप सब लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2023 G20 समिट। फ्रेंड्स, ये थीम के बारे में पूछ रहा है कि G20 जो कि 2023 में इंडिया में हो रहा है, आखिर उसका थीम क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका थीम है वासुदेव कुटुंबकम। इसको बस आप लोग इतना याद रखिएगा थीम को। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हाउ ऑफन इज़ द G20 समिट हेल्ड, यानी G20 जो है वो कितने साल पर उसकी बैठक होती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं जितना भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वंस ए ईयर, यानी साल में एक बार इसका जो है बैठक होता है। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड द 2022 G20 समिट। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछ रहा है कि G20 2022 का जो समिट हुआ था वो कौन सा कंट्री होस्ट किया था। फ्रेंड्स, आप लोग के जब एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आएगा तो वहाँ पर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा G20 को, क्योंकि वहाँ पर जो है कभी कभी 2022 बोलेगा और कहीं पर 2023 बताएगा और कहीं पर 2024 भी पूछ सकता है। उसको देखना काफ़ी ज़रूरी है। और ऑप्शन में जो है ये तीनों साल की जो भी कंट्री होस्ट करेगी वो होंगी। तो आप लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से ईयर का पूछ रहा है। अगर 2022 पूछेगा तो आप लोगों को टिक करना है इंडोनेशिया, और ठीक वहीं पर अगर आप लोगों से ये पूछ दे 2023 तो आप लोगों को पता है इंडिया, और अगर आप लोगों से 2024 का पूछ दे तो आप लोगों को टिक करना है ब्राज़ील। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, विच कंट्री इज़ द मोस्ट रिसेंट एडिशन टू दी G20, यानी अभी हाल ही में सबसे नया जो कंट्री जुड़ा हुआ है G20 में, वो कौन सा ऐसा कंट्री जो अभी हाल ही में सबसे अभी नया नया जुड़ा है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है अभी हाल ही में G20 में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है, विच G20 मेंबर हैज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी, यानी कौन सी ऐसी G20 की मेंबर कंट्री है जिसकी इकोनॉमी जो है 20 देशों में से सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, ये है USA, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है, विच G20 मेंबर हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है अगर अभी से एक साल पहले अगर पूछा जाता तो वो होता है यहाँ पर आंसर चाइना, लेकिन अगर आपसे अब पूछा जाए तो वो होगा इंडिया, क्योंकि पॉपुलेशन के मामला में जो है इंडिया जो है चाइना को पीछे छोड़ दिया है। इसलिए अब इसका जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंडिया। अप्रैल 2023 में इंडिया ने चाइना को पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ द स्मॉलेस्ट इकोनॉमी इन G20, यानी कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि ये सबसे स्मॉलेस्ट उसकी इकोनॉमी है G20 के जितने भी कंट्री मेंबर हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। अगर यहीं पे आपसे लार्जेस्ट इकोनॉमी के बारे में पूछ दिया तो वो होगा करेक्ट आंसर USA, और स्मॉलेस्ट इकोनॉमी के बारे में पूछ रहा है तो वो होगा साउथ अफ्रीका। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, व्हेन डिड इंडिया गेट प्रेसिडेंसी ऑफ द G20, यानी इंडिया को जो है कब G20 की प्रेसिडेंसी मिली। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आंसर इसका डेट में होगा, और इसका डेट होगा सही 1 दिसंबर 2022। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ दी G20 टोटल GDP, यानी कि G20 की जो टोटल GDP होती है वो कितनी है वो पूछ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द वर्ल्ड GDP, यानी कि वर्ल्ड की जितनी भी GDP है उसका 80% जो है वो G20 का GDP होता है।
नेक्स्ट है हाउ मैनी G20 समिट्स हैव बीन हेल्ड सो फार, यानी अभी तक G20 की कितनी समिट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अभी इंडिया में जो समिट हो रहा है G20 का वो 18वां है, और ठीक इसके पहले इंडिया के पहले 17 समिट ऑलरेडी हो चुका है। फ्रेंड्स अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूछ दे कि G20 की समिट अभी तक कितनी बार हो चुकी है और लास्ट में लिखा है बिफोर इंडिया, तो आप लोगों को 17 टिक करना है। और ऐसे ही नॉर्मल पूछ दे कि G20 की समिट जो है वो अभी तक कितनी हो चुकी है, तो वहाँ पर आप लोगों को अगर कुछ नहीं दिया रहा है क्वेश्चन में तो बस 18 टिक करना है। इसको बस आप लोग याद रखिएगा इतना। विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन 2024, यानी G20 समिट जो कि 2024 में होने वाला है वो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा। तो फ्रेंड्स ये करेगा ब्राज़ील, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हु वाज द होस्ट लीडर इन द फर्स्ट G20 समिट। फ्रेंड्स अब इस बार जैसे इंडिया में G20 हुआ है तो ये काफ़ी चर्चे में है, और इस वजह से एग्ज़ाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे G20 से तो थोड़े डीपली पूछे जाएंगे। इसके पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि G20 जो है इंडिया पहली बार उसकी मतलब होस्ट किया है तो काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो ऐसे तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था तो ये पूछा जाता था कि 2022 में कौन सा कंट्री होस्ट की है, या 2024 में कौन सा करेगी, या 2023 में कौन सा करेगी। लेकिन अब जो है ये काफ़ी चर्चे में रहा है और सब किसी के ज़ुबान पर है, इसलिए थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछ सकता है। बस आप लोग इसको याद रखिएगा। तो अगर पूछ ले कि G20 जो समिट हुआ था 2008 में अमेरिका में, उसकी जो है अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी जॉर्ज W बुश। ठीक है फ्रेंड। अगर आपसे पूछ दे हु इज़ द होस्ट लीडर ऑफ द G20 न्यू दिल्ली समिट 2023, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो अभी दिल्ली में समिट चल रहा है G20 की, उसकी अध्यक्षता इंडिया के तरफ से कौन कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर द थीम ऑफ द 2023 G20 समिट वासुदेव कुटुंबकम इज डेराइव्ड, यानी ये पूछ रहा है जो इंडिया का G20 का थीम है वासुदेव कुटुंबकम, वो आखिर कहाँ से निकला है। तो फ्रेंड्स वो निकला है एंशिएंट टेक्स्ट महाउपनिषद से, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ द परमानेंट गेस्ट ऑफ G20, यानी फ्रेंड्स कौन सी ऐसी कंट्री है जो G20 की परमानेंट गेस्ट है, यानी G20 की कहीं भी अगर बैठक हो रही है तो वो कंट्री वहाँ पर पार्टिसिपेट अवश्य ही करेगी, और कंट्री कोई करे या ना करे, तो फ्रेंड्स वो होगा स्पेन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ G20, ये पूछता है कि G20 का आखिर मेन एम क्या है, उसके बैठक जो होता है आखिर उसका कारण क्या है, उसको मतलब क्या ठीक करना चाहता है या क्या उसका कारण है कि उसका बैठक होता है। तो फ्रेंड्स उसका मेन एम ये है कि हम जितने भी कंट्री हैं इस दुनिया में, और जो वो आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर हैं, तो उनको जो है कैसे सहायता प्रदान की जाए या फिर उनके लिए क्या किया जाए कि वो देश भी जो है वो विकसित हो। और जितने भी G20 के मेंबर हैं, अगर इन कंट्री में कोई प्रॉब्लम फेस होती है फाइनेंशियल को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तो ये काम जो है वो G20 के अंदर होता है। द मेन एम ऑफ दिस ग्रुप इज़ टू प्रोमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के विकास में भी इसका जो है सहयोग रहता है G20 का। नेक्स्ट है और लास्ट है नेम द टोटल कंट्रीज ऑफ G20। अगर आप लोगों को ये याद जरूर रखना होगा कि G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं। फ्रेंड्स इसका आंसर है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन।
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ सकता है कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि G20 में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहता है, जिसमें से 3 कंट्री जो है वो ये देगा कि जो G20 का हिस्सा है, और एक कंट्री उसके बारे में देगा जो कि G20 का हिस्सा नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को 20 कंट्री का नाम याद है तो आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके और जो सही आंसर होगा उसको आप लोग टिक कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको लेकर आए। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, हम ज़रूर लेकर आएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।